का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हम कई क्लासों में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। जो प्रश्न मैंने आपके जितनी भी पिछली परीक्षाएं है, रेलवे, एसएससी, आर स्टेट, यानी कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी सहित, उसमें जितने भी बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे हुए हैं वो आपको मैं क्लास वाइज करा रहा हूँ, और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके वो क्वेश्चंस भी आपको मैं करा रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना, आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देख लेना, या आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर कोई पिछला पेपर उठाकर देख लेना, आपको उसमें इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करता हूं, काम की जो क्वेश्चंस है वो ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है दोस्तों, सिराओं में। प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर सिराओं में पाए जाते हैं। और सिराएं क्या होती है? तो सिराएं जो होती है, सिराओं का सिरा कंडरा का बना होता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। कोरोना और खसरा किसके कारण होता है? तो ये रोग होते हैं दो, जो होते हैं विषाणु के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कैंसर पीड़ित मरीज को कौन देखता है? कौन देखने से मतलब है कि कौन सा विशेषज्ञ डॉक्टर देखता है। तो कैंसर पीड़ित मरीज को देखता है ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसे अबुर्द विशेषज्ञ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर को सर्वाधिक सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है मानव शरीर को, वो प्रदान की जाती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है, और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, खून में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर निकालता है? तो फेफड़े जो होते हैं वो खून में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फेफड़े श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। वह रोग जिसमें जल की कमी होकर रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, कौन सा रोग होता है? तो वो होता है हैजा रोग, जिसमें जल की कमी होकर रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैग्नीफेरी इंडिका। मैग्नीफेरी इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो यदि कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाएगी तो कैंसर रोग हो जाता है। नेक्स्ट, जीका वायरस किसके काटने से होता है? तो ये वायरस होता है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। चेचक जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो होता है वो होता है वेरियोला वायरस के कारण। नेक्स्ट, कौन सा रोग वायु, छींक और खांसी द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है? तो वो रोग होता है चेचक, जो वायु, खांसी, छींक से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। वह ग्रंथि जो सी आकार की होती है तथा उसका रंग पीला होता है, तो क्या कहलाती है? तो वो ग्रंथि होती है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि सी आकार की होती है और इसका रंग पीला होता है। अग्नाशय से एक रस निकलता है अग्नाशय रस, जिसे पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। अग्नाशय किसके पास स्थित होता है? तो अग्नाशय जो स्थित होता है वो ग्रहणी के पास स्थित होता है। और दोस्तों, अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और अगर अग्नाशय में कमी आ जाए तो इंसुलिन हार्मोन्स में भी कमी आ जाएगी, और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट, बौनापन का कारण ग्रोथ हार्मोन होता है, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी होना किस ग्रंथि से संबंधित है? तो बौनापन का जो कारण है वो ग्रोथ हार्मोन है, और ग्रोथ हार्मोन मस्तिष्क में उपस्थित होता है, और ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि में उपस्थित होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वह रोग जिसमें व्यक्ति
केवल नजदीक वाली वस्तु को ही देख पाता है, तो वो रोग होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति केवल पास की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो ये दूर करता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट, पायरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो पायरिया बीमारी जो है वो मसूड़ों से संबंधित है और ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन शरीर की अशुद्धियों को पसीने के रूप में बाहर निकालती है? तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है और ये अशुद्धियों को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। पसीने में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो पसीने में पाया जाता है 98% जल। और बात करें अशुद्धियों की, तो पसीने में 2% अशुद्धियां पाई जाती है। किस रोग में शरीर में दर्द ने देने वाला पिंड बनता है? यानी वह रोग जिसमें शरीर में एक ऐसा पिंड बनता है जो दर्द नहीं देता है, तो वो रोग होता है कैंसर। डेंगू तथा चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो वह मच्छर जिसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है वो होता है एडीज मच्छर। नेक्स्ट, किस रोग में त्वचा पर लाल दाने, तेज बुखार, जलन और बेचैनी होती है? तो वो रोग होता है चेचक, जिसकी खोज 1796 को एडवर्ड जेनर ने की थी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत कहलाती है। पेचिस और निंद्रा रोग किस कारण होता है? तो पेचिस और निंद्रा रोग की अगर हम बात करें तो ये होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तपेदिक किस रोग से संबंधित बीमारी है? तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है और यह संबंधित है फेफड़ों से। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, गाय का दूध पीला किस कारण होता है? तो गाय का पीला दूध जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन ए। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र के द्वारा जो उत्सर्जित होता है विटामिन, यानी बाहर निकलता है विटामिन, तो वो निकलता है विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और ये खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और आंवले में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेना और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।